महाराष्ट्र की महायुति सरकार में अंदरूनी कलह की शुरुआत होती दिख रही है। दरअसल अजीत पवार ने मंगलवार 14 जनवरी की रात अपने आवास पर एनसीपी विधायकों की एक बैठक रखी, जिसमें एनसीपी प्रमुख मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से नाराज नजर आए। अजीत पवार की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि सीएम ने एनसीपी के 2 मंत्रियों के फैसले बिना विचार विमर्श के खारिज कर दिए। अजीत पवार गुट के मंत्री हसन मुश्रीफ के पास चिकित्सा शिक्षा विभाग है और बाबा साहेब पाटिल के पास सहकारिता विभाग है। एबीपी माझा की रिपोर्ट के अनुसार दोनों मंत्रियों ने अपने विभागों को लेकर कुछ फैसले लिए, जिन्हें सीएम देवेंद्र फडणवीस ने स्थगित कर दिया। इसको लेकर ही अजीत पवार ने नाराजगी जाहिर की। इसको लेकर अजीत पवार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और जानकारी दी। बैठक की तस्वीरें शेयर कर अजीत पवार ने लिखा, कल रात मेरे देवगिरी स्थित मेरे आवास पर एनसीपी विधायकों के साथ एक जरूरी बैठक की। इस मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राज्य की परेशानियों और पार्टी के भविष्य पर भी विस्तार से बात की गई। खबर है कि अजीत पवार ने नाराजगी जताते हुए कह दिया है कि अगर महागठबंधन में रहना है तो कहीं ना कहीं तालमेल बनाकर चलना होगा। अगर भविष्य में एक गठबंधन के रूप में आगे बढ़ने का प्लान किया जा रहा है तो समन्वय बनाना जरूरी है। ऐसे में अजीत पवार ने इच्छा जताई है कि फैसलों को रद्द करने का निर्णय भी विचार विमर्श के बाद ही लिया जाना चाहिए। दहिसर पुलिस स्टेशन में 3 दिन तक तरकार निवारण मुहिम चलाई गई, जिसमें कई मामलों का निपटारा किया गया। इस मुहिम में लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिला। इस संबंध में दहिसर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक होनमाने ने कहा कि हमारे यहाँ घर गृहस्थी की लिखित शिकायतें 15 से 20 प्रतिदिन आती हैं। जो पेंडिंग रह गई हैं उसे वरिष्ठ के आदेश पर दोनों पार्टियों को बुलाकर निपटारा करते हैं। कुछ शिकायत को BSN 2023 के तहत कार्यवाही भी करते हैं। ये मुहिम 17 जनवरी तक चलने वाली है। सर, काय म्हणाल, आज दहिसर पोलीस ठाणे येथे जनतेचे जे अर्ज होते त्याच्यावरती त्वरित कारवाई करण्यासाठी आज दरबार बोलावला होता। दहिसर पोलीस ठाणे या ठिकाणी या स्थानिक नागरिकांच्या असतील किंवा बाहेरच्या नागरिकांच्या ज्या तक्रारी अर्ज येतात त्या अर्जाची दखल घेऊन तात्काळ त्याची निर्गती व्हावी, त्या नागरिकांनी केलेल्या तक्रारीचं स्वरूप बघून ते त्यावर जे काही कारवाई करायची असेल ती तात्काळ करण्यासंदर्भामध्ये माननीय वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली या ठिकाणी आज 15 तारीख, 16 तारीख आणि 17 तारीख असे 3 दिवस आम्ही अर्जांची निर्गती करण्याबाबतची मोहीम या ठिकाणी हाती घेतलेली आहे। सर्व नागरिकांच्या काही तक्रारी असतील त्यांनी या ठिकाणी येऊन प्रत्यक्ष काय असतील ते आम्हाला समोर सांगितलं तर आम्ही त्याची दखल घेऊ। स्थानिक नागरिक की जो समस्या रहते हैं वो यहाँ अर्ज दाखिल करते हैं, उसके ऊपर त्वरित उसके ऊपर अमल करना ज़रूरी है। तो आज 15 जनवरी, 16 और 17 जनवरी 3 दिन हम वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन से यहाँ लोगों के अर्ज के ऊपर उसकी निर्गति करने के लिए यहाँ आयोजन किया गया है। और जो भी समस्या रहेगी नागरिकों की वो इमीडिएट हम उसके ऊपर एक्शन लेके उसको निर्गति कर रहे हैं। कम से कम कितनी अर्जी आई होगी? या अर्जी साधारण डेली 10-15 अर्जी आ जाती हैं, तो उसके ऊपर जो भी प्रलंबित है तो नया कानून जो BNS एक्ट 2023 आया हुआ है उसके अनुसार भी हम इमीडिएट उसके ऊपर दखल लेके हम कार्रवाई करते हैं। बदलापुर नगरपालिका पर भ्रष्टाचार के आरोप, राष्ट्रवादी शरद पवार पार्टी का आक्रोश मोर्चा। 1500 करोड़ के घोटाले का आरोप, नोटों की माला पहनाकर विरोध प्रदर्शन। बदलापुर नगरपालिका पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए राष्ट्रवादी शरद पवार पार्टी ने आज आक्रोश मोर्चा निकाला। नगरपालिका के नगर रचना, बांधकाम, अतिक्रमण और स्वास्थ्य विभाग में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए पार्टी ने नगरपालिका मुख्यालय के गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। आरोपों की फेहरिस्त और विरोध का तरीका। राष्ट्रवादी के प्रदेश चिटनीस हेमंत रोमने ने आरोप लगाया कि नगरपालिका ने अनाधिकृत निर्माण कार्यों को खुली छूट दे रखी है। इसके अलावा BSUP योजना के तहत बने घर अपात्र लोगों को आवंटित किए गए हैं। CCTV परियोजना में भी भारी घोटाले का दावा किया गया। इन आरोपों के विरोध में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गेट पर नोटों की माला पहनाकर अधिकारियों के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। महिला कार्यकर्ताओं की भागीदारी और प्रशासन से मांग। इस मोर्चे में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और हाथों में विरोध के बैनर लिए जोरदार नारेबाजी की। सुरक्षा कर्मियों ने जब गेट पर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो दोनों पक्षों के बीच बहस भी हुई।
इसके बाद राष्ट्रवादी के प्रतिनिधिमंडल ने पालिका के मुख्य अधिकारी मारुति गायकवाड़ से मुलाकात कर भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रशासन की भूमिका पर सवाल। राष्ट्रवादी शरद पवार पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रशासन इन मामलों में पारदर्शिता बनाए रखने में विफल रहा है। पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि समय पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो बड़े आंदोलन की योजना बनाई जाएगी। बदलापुर में ये विरोध प्रदर्शन जनता और प्रशासन के बीच बढ़ती खाई को उजागर करता है। सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन इन गंभीर आरोपों की जांच कर दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करेगा या फिर ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। या भ्रष्टाचार नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी असा भ्रष्टाचार केलेला आहे का त्यांनी ज्या अनधिकृत इमारतीचे यांना परमिशन दिलेले आहे, CCOC दिलेले आहे, तसं सेल परमिशन सुद्धा दिलेलं आहे। सेल परमिशन ही अखेरच्या क्षणी दिल्या जाते, म्हणजे त्याच्यानंतर तो घर विकायला तयार होत असतो। आज अनधिकृत असून सुद्धा सेल परमिशन यांनी कशा दिल्या? POCPचे जे घर आहेत माडाची बांधलेले घर आहेत कुळगाव बदलापूर पश्चिममध्ये सोनवली गावात, आज ते कमी 15 ते 20 बिल्डिंगी तिथे इमारती उभ्या करून सुद्धा जास्तीत जास्त 20 ते 25 समोर पण केलेले आहेत। त्याच्यामध्ये पण त्यांनी असा भ्रष्टाचार केलेला आहे का त्या इमारतीत जे पात्र ठरलेले लोक आहेत, जे गोरगरीब पात्र ठरले, त्यांना घरं कमी 10% पण नसन दिले आणि अपात्र लोकांना कमीत कमी 50 ते 60% घरं देऊन त्यांनी त्यांचं स्थलांतर केलेलं आहे आणि त्या 1,500 करोडचा भ्रष्टाचार कमीत कमी कुळगाव बदलापूर नगरपालिकेने केलेले आहे।